हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। तो गाइस, 100 बात की एक बात, सीधी बात, नो बकवास। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना अदब के साथ, ठीक है जी। देखो, आज मैं बना रहा हूँ 2 किलो का चॉकलेट वेनिला सिंगल, ठीक है जी। कभी कभी क्या होता है, डबल ऑर्डर आता है, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास जो ऑर्डर आया हुआ है वो सिंगल है, 2 kg का चॉकलेट वेनिला, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्पंज। अच्छा जी, अब क्या करेंगे जी, इसका इसका पेपर उतारेंगे सबसे पहले, ठीक है। ये हमने पेपर इस तरीके से उतार दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे 2 किलो के साइज की, ठीक है जी। 2 किलो के साइज की कटिंग कैसे होती है, कितनी होती है, ताकि केक बनने के बाद 2 किलो पूरा हो जावे, पहली बात। तो उसके लिए हमारे को कटिंग लेनी होगी, ठीक है। देखो, ये है हमारे पास 2 kg का बेस, जिस पर एक एक रखा जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर तो एक एक रखा जाएगा, लेकिन कटिंग कौन से होएगा उस्ताद जी, कटिंग कौन से होएगा। 1.5 किलो कैसे, ये 1 किलो कैसे कटिंग, कौन सा साइज से होएगा। 2 किलो के साइज से कटिंग होएगा। हाँ, 1.5 किलो का दो ना। 1.5 किलो का बेस दो, बेस। जी नहीं, गोल है। तो हम गोल केक बनाएंगे 1.5 किलो का, ठीक है। लेकिन कटिंग कैसे करते हैं ये जानने में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये है 1.5 किलो का बेस, इस पर 1.5 किलो का केक रखा जाता है बनने के बाद, ठीक है। लेकिन अभी जो हम 2 किलो की कटिंग करेंगे वो 1.5 किलो के बेस से करेंगे, ठीक है। देखो, इसके ऊपर फिर ये आ जाएगा, इससे कटिंग करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है, ये बेस नहीं होता, ठीक है। तो कैसे काटेंगे जी, स्टैंड से, क्योंकि स्टैंड का साइज और उसका साइज दोनों का सेम है। ये देखो जी, आप दोनों का साइज बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये देखो, दोनों का साइज बिल्कुल सेम है। इसीलिए अगर आपके पास स्टैंड है तो उससे कटिंग कर सकते हो, और अगर बेस है तो बेस से भी कटिंग कर सकते हो, ठीक है। ऐसा है, समझे आप। जो नहीं समझ पा रहे हैं वो फुर्सत से पूछ लेना, या जैसे कि मैं लाइव वगैरह आता रहता हूँ, उसमें काफ़ी सारे लोग हाय हेलो करते रहते हैं, तो तब भी आप मेरे से हाय हेलो कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब करते हैं इसकी कटिंग। देखो, कटिंग करते समय क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे उल्टा रख देते हैं इसको इस तरफ से, लेकिन इस तरफ से नहीं रखना है, बल्कि इस तरफ से रखना है, ठीक है। इस तरफ से गंदा हो जाएगा तो साफ नहीं होगा, लेकिन यहाँ से अगर ये गंदा हो भी जाएगा तो तुरंत साफ हो जाएगा, समझे आप। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और नाइफ को बिल्कुल सीधा रखते हैं ना, सीधा। ऐसा नहीं कि टेढ़ी कर दी या ऐसा कर दी तो वो कटिंग वैसे ही होएगा, इसलिए इसको बिल्कुल सीधा रखना है, सीधा। बिल्कुल केक हमारा सीधा कटिंग होएगा, ठीक है। ऐसा है। तो इसका काम हो गया है खत्म, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है, वो भी अदब के साथ। देखो, ये हमारा कटिंग हो चुका है, ये हो गया बरोबर बरोबर, ठीक है। अभी हम इसको इसके ऊपर रखते हैं, ठीक है। देखो आप, हो गया नहीं, वैसे सेम कटिंग, स्टैंड के बराबर ही कटिंग हुआ है। अगर स्टैंड को रख के कटिंग करते तो भी सेम यही कटिंग आने वाली थी, ये आप समझ लेना, ठीक है। अपनी भाषा में समझ लेना, मैं आपको अपनी भाषा में समझा रहा हूँ। अभी इसकी करेंगे क्या जी, लेयरिंग, ठीक है जी। इसकी 3 लेयर होएगी इसकी, ठीक है। और ये इसी स्टैंड पर बनने वाला है ना, इसके लिए कोई दूसरा या तीसरा स्टैंड नहीं आने वाला है, बल्कि ये इसी के ऊपर बनने वाला है, ठीक है। और दूसरी बात, इसके ऊपर रख के भी नहीं बनाना मेरे को, ठीक है। कुछ लोग इसके ऊपर रख के बनाते हैं, लेकिन मैं स्टैंड पर बनाता हूँ, उस पर बाद में रखेंगे बनने के बाद। अच्छा जी, अब करते हैं इसकी कटिंग। कटिंग करने से पहले इसको हम सीधा कर लेते हैं ऐसे, और ये जो परत होती है ना, ये इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है जी। ये वेस्ट है, आप ये समझ लो, इस तरीके से। और ये हमारी पिस्टन का बेस है, पिस्टन चॉकलेट स्पंज जो है, ये हमारा पिस्टन का है, कंपनी का।
अब इसकी करते हैं कटिंग। अब इसको रखते हैं हम यहाँ से बरोबर बरोबर ऐसे, इस तरफ से बिल्कुल सीधा रहता है। तो इधर से कटिंग करना बहुत ही आसान होता है ना। कटिंग कैसे करेंगे, देखो नाइफ कितनी है, इतनी है, लेकिन इसको हम स्टैंड पर रख के ऐसे घुमाते रहेंगे और ऐसे कटिंग करेंगे तो बरोबर कटिंग आएगी, ठीक है। अगर ऐसे ऐसे कटिंग करेंगे ना, ऐसे 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 ऐसे, तो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है ना। तो इसको यहाँ पे एक जगह रखेंगे और स्टैंड को हिलाते रहेंगे, ठीक है, घुमा देंगे धीरे धीरे से, इस तरीके से। अभी देखना आप कटिंग कितनी ज़बरदस्त होगी, ये देखो जी, हो गई ना बरोबर कटिंग, बिल्कुल सीधी सीधी परफेक्ट। अभी एक कटिंग इसमें से और करेंगे, ठीक है। उसको भी सेम वैसे ही करेंगे, स्टैंड को घुमाते रहेंगे और नाइफ को एक ही जगह रखेंगे अपने पास ऐसे, ठीक है। और हम इसको ऐसे कटिंग कर देंगे जी, ये हो गया। ये देखो आप, हो गई ना कटिंग ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब इसकी करते हैं जी सैंडविच। लेयरिंग हो गई इसकी, अब हम करेंगे इसका सैंडविच, ठीक है। तो सैंडविच के लिए हमारे को चाहिए होगी क्रीम, जो कि हमारा ये बाउल है, इसके अंदर हमारे को क्रीम ऐड करनी होगी, विप क्रीम, ठीक है जी। तो स्टैंड को रखते हैं इस तरफ, और दूसरी बात इसको रखते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसको बिल्कुल सेंटर में रखेंगे ना, ऐसा नहीं कि एक तरफ को ऐसे निकाल दिया है और फिर ऐसे बना रहे, तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, बन नहीं पाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको बिल्कुल सेंटर में रखते हैं, बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है ना। तो इसके अंदर मैं क्रीम ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइस क्रीम हमारी कुछ इस तरीके से आ गई है, ठीक है जी, ये देखो आप हमारी क्रीम। अच्छा जी, अब क्रीम आएगी है इसके ऊपर। कैसे आएगी, थोड़ी थोड़ी आएगी ना, नाइफ की मदद से, इसकी मदद से इसके ऊपर आएगी। थोड़ी सी क्रीम ऐसे उठाएंगे और इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। ऐसे उठाएंगे और ऐसे लगाएंगे, और ऐसा नहीं कि बस ऐसे लगा रहे हैं तो लगाते रहे, लगा रहे हैं लगा रहे हैं, लगा लगा के बहुत सारी ढेर सारी हो गई, फिर ऐसा नहीं करना है, बल्कि इसको थोड़ी सी इसमें ऐड करके अब इसको बरोबर करनी है ना। इस तरीके से आप इसको बरोबर करोगे, ठीक है जी, पूरे केक पर ऐड कर दोगे, है ना। कि ऐसा नहीं कि यहीं पे ज्यादा हो गई, यहीं पे कम हो गई। अगर आपको लगता है कि ज्यादा कम हो रही है तो ऐसे घुमा दो जी नाइफ रख के, ठीक है, बरोबर बरोबर हो जाएगी सारे में। ये देखो जी, ठीक है, हो गई। अभी क्या करेंगे, इसके ऊपर चिप्स ऐड करेंगे, ठीक, चॉकलेट चिप्स टेस्ट के लिए, जो कि ये रहे, ठीक है जी। देखो मैं स्टैंड घुमा रहा हूँ, लेकिन मेरा हाथ सिर्फ एक ही जगह है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसा कर रहे हैं। अरे स्टैंड घुमा के सारे में ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे भाई, ठीक है। सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है ना। देख लो जी, ये आगे इस पे इतने सारे चिप्स है ना। अभी क्या करेंगे, दूसरा पार्ट इसके ऊपर ऐसे रख देंगे, ठीक है जी, बिल्कुल सीधा सीधा। फिर से क्रीम लगाएंगे, ठीक है जी, इस तरीके से। अब इसको बरोबर बरोबर करेंगे जैसे कि पहले की थी, है ना, ऐसे। और गाइस ये स्टैंड है हमारा, इसको हम इधर को घुमा लेवे या इधर को घुमा लेवे, हमारी मर्जी, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्टैंड की मर्जी चल रही है, यहाँ स्टैंड की कोई मर्जी नहीं चलती, ठीक है। स्टैंड अगर स्टैंड 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 स्टैंड, ये आ गया जी हमारा तीसरा पार्ट, ठीक है। स्टैंड अगर अपनी मर्जी चलाएगा तो नहीं चलेगी, ठीक है, ऐसा है। इसीलिए हम वैसा स्टैंड खरीदते हैं मार्केट से, जो कि कुछ बोल लेना चाल लेना, जिधर को बोल ले उधर को चले, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि स्टैंड हमारे इशारे पर चलना चाहिए बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो इधर दूसरी दूसरी जगह दिखा दूं मैं आपको, इधर इस तरफ से आपको दूसरा बंदा काम करते हुए दिखाई दे रहा होगा उधर, है ना। तो ये भी साथ में काम काज करता रहता है ना, ऐसा है। अब हम इसको बनाएंगे, है ना, अदब के साथ, बिल्कुल अदब के साथ बनाते हुए मैं आपको दिखाऊंगा। तो क्रीम लगा देते हैं सबसे पहले ऊपर। ये देखो जी कितनी सारी क्रीम इस पर आ चुकी है। अभी क्या करेंगे, इसको बरोबर करेंगे फिर से, ठीक है। तो देखो स्टैंड को ऐसे ऐसे करेंगे तो ये काम नहीं करेगा, है ना। स्टैंड को बल्कि ऐसे ऐसे करना होता है, ठीक है। ये देखो जी, हल्के से इशारे से जो है स्टैंड ऑटोमेटिक घूमने लगता है। और अगर आप इशारा भी नहीं करोगे तो एक ही हाथ से भी केक बन सकता है। ये देखो जी, मैं दूसरा हाथ अपना पीछे रख लेता हूँ, ठीक। ये लो जी। अच्छा जी, अब तक तो स्टैंड ऐसे चल रहा था, अब ऐसे चलेगा, ठीक है।
ये देखो जी, ठीक है, यानी कि ऊपर की फिनिशिंग हमारी हो चुकी है, ठीक है। ये देखो अभी हम क्या करेंगे, साइड में क्रीम लगाएंगे, ठीक है जी, इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे, है ना, ऐसे। और ये केक हमारा स्टैंड से भी बड़ा हो जाएगा आज, क्योंकि स्टैंड के बराबर का तो साइज जो है इस पंच है। अभी क्रीम लगने के बाद स्टैंड से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 2 kg में बनने वाला है आज, 2 kg का केक। इस तरीके से हम क्रीम को धीरे धीरे लगाते रहेंगे, देखो थोड़ी सी क्रीम लगानी बाकी रहे, ये रही, और ये पूरी कंप्लीट इस तरीके से हो जाएगी। तो क्रीम तो ऐड पूरी हो चुकी है। तो क्रीम लगने के बाद जो है, क्या सच में केक कंप्लीट हो जाता है? नहीं होता। अभी क्या होएगा जी, इसकी फिनिशिंग होएगी, ठीक है। जहाँ पर भी एक्स्ट्रा क्रीम है वो वापस आएगी इस बाउल के अंदर, ठीक है। तो इस तरफ से आपको बरोबर फिनिशिंग दिखाई नहीं देगी, इस तरफ से दिखाई देगी, ठीक है। अभी आप इसकी फिनिशिंग देख लो, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, ठीक है जी। ओए होए 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 होए। ये एक्स्ट्रा क्रीम है ना, इसको वापस ले लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऐसे 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 ऐसे। और बीच में अगर मैं देखूँ तो मेरे को बीच में क्रीम थोड़ी सी कम लग रही है, ठीक है। तो वहाँ क्या करेंगे जी, क्रीम लगाएंगे, और ऐसे, ठीक है। अब करेंगे इसको बरोबर बरोबर, ठीक है, इस तरीके से। ये देखो बीच में क्रीम लगाने के बाद सारे में क्रीम आ जाती है कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। अभी स्टैंड की स्पीड को बढ़ा देंगे, है ना, ऐसे। और इसको प्रॉपर करेंगे अदब के साथ, कुछ इस तरीके से। अब स्टैंड को स्पीड में और ज़्यादा घुमाएंगे तभी तो फिनिशिंग आएगी, ये देखो जी, ठीक है। तो देखो गाइस, ऊपर फिनिशिंग हो चुकी है ना, कितनी ज़बरदस्त फिनिशिंग हुई है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, साइड में जो एक्स्ट्रा क्रीम है वो वापस ले लेंगे हम, कुछ इस तरीके से। हम अपनी नाइफ को रखेंगे और इसको ऐसे ऐसे धीरे धीरे नीचे लेके जाएंगे, ठीक है जी। जहाँ पर भी एक्स्ट्रा क्रीम होगी वो वापस आ जाएगी। ये देखो जी, आ रही वापस, ऐसे आती है। अभी इसको साइड में डिज़ाइन देंगे, ठीक है, इसकी मदद से, कुछ इस तरीके से। ये देखो जी, हो गया डिज़ाइन। अब क्या करेंगे जी, इसके ऊपर ट्रफल ऐड करेंगे। अच्छा, ट्रफल जो ऐड करेंगे ना वो बीच में सेंटर से करेंगे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे इस तरफ आएंगे ना, देखो इस तरीके से, ठीक है जी। ऐसे धीरे धीरे जो है ट्रफल को ऐड करते रहेंगे, और दूसरी बात स्टैंड को घुमाते रहेंगे, है ना। लेकिन बिल्कुल धीरे धीरे घुमाएंगे, अगर ज़्यादा स्पीड में घुमाएंगे तो ट्रफल छलक के अपने ऊपर भी आ सकती है, ठीक है, और सारे में बिखर भी जाएगी, है ना। तो इसलिए और जब बिल्कुल ये पास में आ जाएगा ट्रफल ये यहाँ पर किनारे पे, तो स्टैंड की स्पीड को बिल्कुल स्लो कर देना है, ऐसे जी। अच्छा जी, अब देते हैं इसको डिज़ाइन इसी ट्रफल से, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डिज़ाइन भी देंगे जी। ये देखो जी, अभी आपको डिज़ाइन भरपूर दिखाई देगा, इस तरीके से साइड में ट्रफल ऐड की जाती है गाइस, ठीक है। ये देखो जी, कितना ज़बरदस्त केक लग रहा है। ये हमारा चॉकलेट वेनिला केक है ना। तो गाइस अब बात आती है इसको इस बेस पर रखने की, क्योंकि मैंने जो केक बनाया है वो स्टैंड पर ही बनाया है, बेस पर रख के नहीं बनाया है। अब जो प्रॉब्लम है हमारे सामने वो ये है कि इसको इसके ऊपर कैसे लेके आएंगे, ठीक है। तो देखो ऐसे लेके आएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको नाइफ एक ऐड कर देंगे इस तरीके से, ठीक है जी। ये देख लो, आप नाइफ देख लो, मैंने इसमें ऐड कर दी, ठीक है। अभी क्या करूँगा, मैं इस नाइफ को यहाँ से पकड़ लूंगा, ठीक है जी। ये मैंने पकड़ ली, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके ऊपर लेके आएंगे, धीरे से खिसकाएंगे और इसके ऊपर आ जाएगा, है ना। ये देखो जी, ये आ गया, ठीक है, इस तरीके से आता है। तो गाइस इस पर बॉर्डर लगाएंगे बाद में, ठीक है। इससे बॉर्डर बाद में लगाएंगे, लेकिन पहले हम इस पर डिज़ाइन करते हैं, ठीक है जी। डिज़ाइन देख लो आप कैसा करता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये हो गया जी 15। ठीक है, अब देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। मतलब पहले वाला भी 15 और दूसरा वाला भी 15। ठीक है, अभी देखते हैं इस तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये वाला देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब तीसरा देखते हैं जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये वाला देखते हैं जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखो गाइस कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन बना। ठीक, तो डिज़ाइन हो गया। अब करते हैं जी इस पर बॉर्डर ऐसे लगाते हैं। ठीक है, देखो इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41। अच्छा जी, अब लगाते हैं ऊपर, लेकिन पहले लगाएंगे गार्निशिंग। गार्निशिंग कैसे लगाएंगे जी, चलो वो भी देख लेते हैं। 1, 2, 3। अच्छा जी, 1, 2, 3 हो गई। अब ये वाली देखते हैं 1, 2 और ये हो गई जी हमारी 3। अच्छा जी, ये भी 3 हो गई। 1, 2, 3। अच्छा जी, ये भी 3 हो गई। तो अब 1, 2, 3। अच्छा जी, ये भी 3 हो गई, ये भी 3 हो गई। अच्छा जी, अब क्या बचा जी, अब बचा जी हमारा ये वाला सिस्टम 1, 2, 3। अच्छा जी, 1, 2, 3 हो गई। ये वाला हो गया जी 1, 2, 3। तीन कम तीन, तीन दूनी छः, तीन दिनों तीन चौक 12। चॉकलेट मैंने जो गार्निशिंग लगाई है वो इस पर 12 लगाई है जी, 12। इसका फाइनल लुक देखो कितना जबरदस्त केक ये हमारा लग रहा है। ठीक है जी, 2 kg का चॉकलेट वेनिला केक, ये देखो कितना जबरदस्त दिखाई दे रहा है। तो यदि ये केक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूँ फिर से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मजे लो, खुश रहो, एंजॉय करो। और जिसने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना अदब के साथ। ठीक है जी।